सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के कथाकथित शराब घोटाले की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। जमानत की शर्तें निचली अदालत पे छोड़ दिया। कहा कि जो भी शर्त होगी वो निचली अदालत तय करेगी। ईडी मुंह देखती रह गई। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी, उसमें कामयाब नहीं हो सकी। निचली अदालत ने आज संजय सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके के साथ कुछ शर्तों के साथ बेल दे दिया। आज वो रिहा भी हो गए, लेकिन निचली अदालत ने कुछ शर्तें रखी, जैसे कि शर्तों में केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना, कहीं बाहर जाने पर लोकेशन शेयर करना, दिल्ली एनसीआर और देश से बाहर जाने के स्थिति में केस के आयोग को नोटिस देना, उनको बताकर जाना। हालांकि कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया है। इसी तरह से मीडिया में कोई बयान नहीं देना केस के संबंध में। केस के संबंध में मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। इन सब शर्तों के साथ उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया। तिहाड़ जेल से संजय सिंह बाहर हो गए। ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। बीजेपी का प्लान 2024 फेल होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष मुक्त भारत करने का बीजेपी का प्लान अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मामले में भी सुनवाई की और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। वहां भी बीजेपी फेल कर गई। टिकट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में बड़ी बगावत हो गई है। 22 नेता और कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। गंभीर आरोप लगाया है चिराग पासवान पर। कहा है कि चिराग पासवान एक तो बाहरी नेताओं को पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं, पैसा फर्स्ट और रिश्तेदार फर्स्ट की नीति को अपनाते हुए चिराग पासवान अपने रिश्तेदारों को टिकट दिया और जो सच्चे कार्यकर्ता थे, जो रामविलास जी के समय से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, उन लोगों की अनदेखी की गई है। ये सब आरोप लगाया है इन नेताओं ने, जो नेता पार्टी को छोड़कर आज पार्टी से अलग हो गए हैं। हालांकि चिराग पासवान ने ये कहा था चुनाव से पहले, मतलब गठबंधन से पहले, जिस समय पार्टी में फूट पड़ी थी, पार्टी 2 फाड़ होकर टूट गई थी, उस समय कहा था कि आज जो नेता बगावत कर रहे हैं पार्टी से, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन वीणा देवी को वैशाली सीट से दोबारा टिकट मिला है। जिस समय पारस गुट में वीणा देवी चली गई थी, उस समय ये घोषणा की थी चिराग पासवान ने। यही आरोप इन लोगों ने लगाया है कि वीणा देवी को किस तरह से टिकट दिया गया, जो पार्टी के टूट की हिस्सेदार रही और समय पड़ने पर पार्टी छोड़ के चली गई, जबकि हम लोग उस समय भी पार्टी के साथ रहे और सदियों से, जब पार्टी बनी, स्वर्गीय रामविलास जी थे, उस समय से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, फिर भी हम लोगों का अनदेखा किया गया। यही सब आरोप लगाया है इन नेताओं ने। बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद और बिहार सरकार में मंत्री रही रेणु कुशवाहा।
उसी तरह से पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, पार्टी के संगठन महासचिव रविंदर सिंह, इन सबों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया। हालांकि चिराग पासवान ने वीणा देवी को लेकर सफाई दी। वीणा देवी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जिस समय मेरी नानी मरी थी तो सबसे पहले मेरे घर पहुंचने वाली नेताओं में से थी वीणा देवी, और वो मेरे मां के संपर्क में लगातार बनी रही और अपनी गलती को मान लिया, अपने गलती का प्रायश्चित किया। इसी वजह से हमने उनको दोबारा टिकट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमको 5 टिकट मिला, 5 सीट मिला एनडीए गठबंधन से, तो हमारे विरोधी नेता जो पार्टी छोड़कर बगावत करके चले गए थे, वो सब हमारे घर का चक्कर लगाने लगे, लेकिन हमने उन नेताओं को टिकट नहीं दिया, सिर्फ वीणा देवी को इसीलिए दिया जो मैंने कहा कि वो मेरी मां के संपर्क में थी और अपने गलती का प्रायश्चित किया। इसी वजह से हमने उनको टिकट दे दिया है। पूर्णिया सीट से बीमा भारती ने आज नॉमिनेशन कर दिया। कल यानी गुरुवार के दिन पप्पू यादव भी नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया है। पप्पू यादव के नॉमिनेशन करने से आरजेडी का हारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। वो किसी भी हालत में वहां से जीत दर्ज नहीं करेगी। अब वहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका जीतना तय हो गया है। पप्पू यादव को लालू परिवार किसी भी रूप में नेता बनने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि वो इस सीट पर अड़कर कांग्रेस से छीन लिया और पप्पू यादव को टिकट से बेदखल कर दिया। आरजेडी को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही आरजेडी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम के फैमिली के साथ भी दगेबाजी की है। उनका भी, हिना साहब का भी टिकट सिवान से काट दिया और वहां से अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है आरजेडी ने। अब ऐसा लगता है जो हिना साहब का रुख है कि वो निर्दलीय चुनाव वहां से लड़ेंगी। अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। हिना साहब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और वो अपने चुनावी दौरा का शुरुआत कर चुकी हैं। उन्होंने आरजेडी पर आरोप भी लगाया है कि उसने मरहूम शहाबुद्दीन साहब के फैमिली की अनदेखी की है। हालांकि आरजेडी को सिवान में और बिहार में अपने खून पसीने से सींचने वाले में से एक हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, फिर भी उनके परिवार के साथ आरजेडी ने छल किया है। अगर वहां से हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ जाती हैं तो वहां से भी अवध बिहारी चौधरी का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। वो किसी भी हालत में वहां से नहीं जीत सकेंगे। यहां भी बीजेपी को ही फायदा होगा। हालांकि AIMIEM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी हिना साहब का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का हर तरह का सपोर्ट हिना साहब के साथ रहेगा। अगर वो चाहें तो उनकी पार्टी का टिकट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब फैसला हिना साहब को करना है कि वो निर्दलीय लड़ती हैं या AIMIEM के बैनर तले चुनाव लड़ती हैं। ये तय करना अब उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात तो तय है कि पूर्णिया हो या सिवान हो, यहाँ बीजेपी का जीतना मुश्किल है और नामुमकिन है। वहाँ पप्पू यादव आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगे और बीजेपी को फायदा मिलेगा, और सिवान में हिना साहब आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगी और यहाँ भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन कितना बिगाड़ सकता है आरजेडी का। आरजेडी का घमंड इस बार इन 2 सीटों पर तो टूटना तय है। आरजेडी अपने पूरे गुमान में है कि वो इन सब लोगों का अनदेखी करके सीट को जीत लेगी।